ये माशाल्लाह ग्रेवी देखें इसकी, और ये थिक ग्रेवी है, और ये भुना हुआ चिकन मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह से यकीन रखता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज बेहतरीन डिश लेकर आया हूँ और थोड़ी स्पाइसी है, मतलब स्पाइसी डिश है। उसका नाम है चिकन भुना मसाला। तो इंशाल्लाह ये भूनेंगे भी सही, बनाएंगे भी सही, रेसिपी भी आसान होगी इंशाल्लाह। एक बार आप घर में ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कोई चीज़ बनी है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में है, ये बहुत ही लजीज है। इसे आप ड्राई भी रख सकते हैं, इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं। ये सरसों के तेल में बनता है। आप और चीज़, अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप कोई और ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने कभी है ना सरसों के ऑयल में खाना नहीं खाया, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आज है ना और हिसाब से, मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा मतलब है ना कि ये सरसों के तेल में बनती है तो बनती है। बेशक इसकी रेसिपी उसी में है इंशाल्लाह। इसका ऑयल चेंज करने से, वेजिटेबल ऑयल या वट एवर जो भी हम डालेंगे, तो उससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, टेस्ट बल्कि और ज़्यादा अच्छा होगा। ये चिकन की करेंगे हम हल्की फुल्की मैरिनेशन। सबसे पहले इसमें ना नमक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाला था हमने, हाफ टी स्पून अभी डाला था, टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और अब हल्दी 1 टीस्पून से कम, हाफ टी स्पून कर लें या पौना टी स्पून कर लें, क्योंकि मेरी क्वांटिटी चिकन की 1 किलोग्राम है, 1 केजी है। हम सहराई इलाके में रहते हैं तो हमारी मिर्चों का कलर जो होता है ना ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है, वो है ना ज़्यादा रेड नहीं होता। तो बाज़ार में मैं ना चूज़ नहीं करता कि स्पेशली जाऊं और कलर वाली मिर्चें लेकर आऊं या कलर लेकर आऊं। कुछ मेरी डिशें ऐसी हैं जो मिर्चों की वजह से और इन चीज़ों की, कुछ सिर्फ मिर्चों की वजह से, कलर की वजह से फ़र्क आता है, तो सिर्फ है ना मिर्चों की वजह से आता है, अदरवाइज़ कलर में फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये मिर्चें मेरी है ना ब्राउन होती हैं और कलर वगैरह मैं यूज़ करता नहीं हूँ। ये लाल मिर्चें डाल के इसे मैरिनेट कर देंगे। ये हाफ टी स्पून मैंने डाली हैं अभी। इसे अच्छी तरह कोशिश करें मिक्स कर लें, और इसे मिक्स करके अच्छी तरह तकरीबन 10 से 15 मिनट रखना है, और उतनी देर में हम और काम कर लेंगे। ये 1 टेबल स्पून हम देसी घी डाल रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून है ना इसमें। ये थोड़ा सा तेज पत्ता डाला है हमने, और 3 मीडियम प्याज हैं, 3 मीडियम प्याज बारीक कटे हुए, इंतहाई बारीक काटिएगा चॉप करके, ताकि ये ग्रेवी में ना मिक्स हो जाए और ग्रेवी अच्छी बने इसकी। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसमें है ना आप ये देख लें, 1 टीस्पून है ये धनिया साबुत, 1 टीस्पून है ज़ीरा, थोड़ी सी है दालचीनी, 6 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, और तकरीबन 15 से 20 ये है काली मिर्चें। ये है ना इसे हम है ना ग्राइंड करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये चीज़ें हम मिक्सी में डाल के ना ये ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैं 1 फली लहसुन की डाल रहा हूँ प्याज़ों में ना, प्याज जो हमारे फ्राई हो रहे हैं, अभी 1 मिनट नहीं हुआ प्याज को। ये हमारा मसाला है, इसे जो हमने ग्राइंड किया है अभी, इसे ना दही में डाल के दोबारा ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छा, ये हल्की हल्की आंच में हमने प्याज है ना पकाए हैं। देखें ये डार्क ब्राउन नहीं है, मतलब है ना, लेकिन ये है कि बिल्कुल गल गए हैं, नरम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं। तो हमें ये नरम करने हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन इसे जलाना नहीं है। ये ऑफ वाइट हैं, देखें ऑफ वाइट हैं लेकिन नरम है, आपको इधर से ही पता चल रहा होगा कि नरम है। तो खैर अब इसमें डालते हैं वो जो हमने ग्राइंड किया था मसाला और दही। ये की फ्लेम पे 2 मिनट ये मसाले और दही को है ना मिक्स करके ना हल्की फ्लेम पे ये कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं। ये थोड़ी सी मिसालों की भी बुनाई हो जाए और ये दही का पानी भी थोड़ा है ना रिलीज़ हो जाए। ये 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं, ये ऑयल निकल आया, मतलब दही रिलीज़ हो गया, दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, हल्की फ्लेम पे हमने किया है। तो अब इसमें हम डालेंगे चिकन। सबसे पहले 1 किलो चिकन है, ये इसमें डाल रहे हैं हम। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इससे पहले भी वो इसकी ये मैरिनेट हुआ है, आपको पता है, आपको बताया था। ये मिक्स कर लिया हमने, अब चिकन डाला है, अभी डाला है, 30 सेकंड ही नहीं हुए, सिर्फ मिक्स किया है मसाले को, इन चीज़ों को।
अब इसे हम है ना कवर करके रख रहे हैं और हल्की आंच पे ये 7 मिनट पकेगा। 7 मिनट हल्की आंच पे ज़रूर पकेगा। और ये ½ टी-स्पून हम फिर दोबारा ये धड़ा मिर्च डाल रहे हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अभी 1 मिनट नहीं हुआ, एक हो गया, तकरीबन 1 मिनट हो गया। अच्छा जी, हमारा 1 से 1.5 मिनट हो गया। इसे 7 मिनट पूरा करना है, मतलब 7 मिनट में इंशाल्लाह ये नीचे नहीं लगेगी। आप वैसे चेक कर लीजिएगा, 1 बार 2 बार, ये नीचे नहीं लगेगी। इसी दही के पानी में और है ना इसी प्याज में ये है ना इंशाल्लाह ये है ना चिकन है ना तकरीबन 70-80% रेडी हो जाएगा। इसे है ना 4 मिनट हुए हैं। हमने पता है क्या करना है, ये टमाटर है मैंने ना इस तरह काट लिए हैं, मतलब एक टमाटर को 4 पीस कर लिए हैं। तो ये टमाटर आप उल्टे करके है ना इधर रख दें। डिश की है ना 15 से 20 मिनट पकाई है, ये मैं आपको बता दूं। इससे पहले ये डिश तैयार नहीं होगी। इसकी रेसिपी इस तरह की है, हल्की आंच पे पकना है, इसने बहुत स्लो आंच पे पकना है। तो ये दोबारा मैं इसे कवर लगा रहा हूँ तकरीबन 4 मिनट के लिए, और ताकि हमारे है ना 8 से 9 मिनट हो जाएं। फिर उसके बाद है ना फिर आगे चलते हैं, अगला प्रोसेस करते हैं। सॉरी, ये 4 टमाटर हैं जिसके मैंने ना 4-4 पीस करके ना ये 8 पीस रख दिए हैं ऊपर। मैंने कहा आपको बता दूं, ये 2 टमाटर थे, सॉरी मैंने आपको 1 कहा था, इसके 8 पीस हैं। ये है ना 2 टमाटर कम से कम डालें इसमें। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये फिर कवर करके 5 मिनट के लिए इसे रख रहा हूँ, फिर इसके 9 मिनट पूरे हो जाएंगे। ये चिकन भुना हुआ मसाला है, तो इसके मसाले वगैरह सारा कुछ डाल के पहले फिर इसे चिकन को अच्छी तरह भून के फिर इसकी स्लो फ्लेम पे है ना तकरीबन 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट है। वैसे 15 मिनट से 18 मिनट में 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है, लेकिन फ्लेम इसका स्लो रखना है। तो ये आपका है ना बेहतरीन डिश बनने वाली है इंशाल्लाह, बहुत पसंद आएगी आपको। और इस बात पे लाइक और सब्सक्राइब भी बनता है इंशाल्लाह, बनना तो चाहिए ना। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम टमाटर को है ना मिक्स कर देंगे इसी में। देखा है ना नीचे नहीं लगा, इंशाल्लाह नीचे नहीं लगना। इसी में है ना चिकन तैयार हो जाएगा हल्की फ्लेम में। बाकी रह गया टमाटर की, ताकि ये टमाटर का ये उतर जाए, बाकी स्किन बच जाएगी तो वो निकाल लेंगे हम। ये जी टमाटर के छिलके रिमूव कर लें, बाकी टमाटर इसके अंदर चला गया है, तो ये मैं निकाल रहा हूँ टमाटर के छिलके। अच्छा जी, ये चिकन भुना मसाला है, चिकन भुना मसाला। चिकन को भूनेंगे मसाले में, जाहिर है टाइम तो लगेगा, इसलिए इसके तकरीबन 15 मिनट हमने पकाई करनी है। 9 मिनट हमारे हो गए हैं, 9 मिनट हमारे हो गए हैं। 4 मिनट और हल्की फ्लेम पे ना इसकी पकाई करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। फिर डिश आउट करके भी दिखाएंगे आपको और इसका ओरिजिनल इसकी शक्ल भी दिखाएंगे। अच्छा, ये थिक होता है, इसकी ग्रेवी जो होती है वो नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि लोग ग्रेवी बनाते हैं इसकी, लेकिन मैक्सिमम इसे गाढ़ा करते हैं। इसकी जो असल रेसिपी है, ओरिजिनल है, ये है ना मसाला टाइप होता है, भुना मसाला। तो ये है ना थोड़ा थिक होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। वैसे आप ग्रेवी इसकी है ना रखना चाहें तो वैसे 2 मिनट, अभी अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर इसे 2 मिनट और पकने दें। 9 मिनट हमारे हो गए हैं, 11 से 12 मिनट से पकने दें हल्की आंच पे। 15 मिनट पकने दें लाजमी, 15 मिनट तो ज़रूर इसे पकाएं। बाकी रह गया, अगर आपने ग्रेवी इसकी ड्राई करनी है तो फिर आपको 20 मिनट हल्की आंच पे लगेंगे। 1 टीस्पून हम है ना कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ पाउडर ही समझ लें या कुटा हुआ धनिया। ये 2 मिनट फिर मिलते हैं जी। ये इसे 15 मिनट हो चुके हैं हमारी इसे चिकन भुने हुए को। तो अब इसमें है ना ये हम तंदूरी टच देंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट का टच देना है। और है ना ये हमने ऊपर देसी घी डाला है, देसी घी की बहुत प्यारी स्मेल आती है कोयलों पे, कोयलों के साथ। हमारा 1 मिनट होने वाला है, इसे हम उठा रहे हैं। ये भुना हुआ चिकन मसाला, भुना हुआ चिकन मसाला माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये अब हम डाल रहे हैं इस पर पुदीने की गार्निश कर रहे हैं थोड़ी सी। और इसकी ग्रेवी मैं आपको दिखा दूं, ये माशाल्लाह ग्रेवी देखें इसकी, और ये थिक ग्रेवी है। और ये भुना हुआ चिकन मसाला है, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी है। मैंने चेक किया, आप एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और आप बहुत ही, मैं चाहता हूँ आप रेस्टोरेंट से जो चीज़ लेते हैं आप है ना घर में तैयार करें और अपना एतमाद बढ़ाएं और अपना यकीन बढ़ाएं, और आपको सेटिस्फेक्शन हो कि आपने कुछ चीज़ बनाई है और घर में बनाई है, कोई चीज़ बनी है। आपको बहुत है ना इसमें है ना वो होगा, एक तसल्ली मिलेगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।